ओम शांति। शिव परमात्मा के लक्की लवली सितारों का जो बेहद की सेवा से बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करने वाले हैं, और जो आज संगम युग के विशेष युग में विशेष दिन पर अपना घर परिवार, आराम और ज़रूरी काम का टाइम टेबल बदल के सर्दी की परवाह न करते हुए प्रकृति जीत बनकर इस संगम के मिलन मेले में आए हैं, तो शिव भोला भगवान राजी होकर आने मात्र से, सुनने मात्र से आपको चिंता मुक्त, समस्या मुक्त करते हैं। और प्राप्तियां कितने हैं? कदमों में पदम। तो आज के विशेष दिन पर परसों गणतंत्र दिवस भारत में मनाया गया, जिसमें कई नवीनताएं की गई। थोड़ी सी चर्चा इसकी भी करेंगे। राम मंदिर का बहुत उमंग उत्साह देश में, दुनिया में है, तो ये भी परिवर्तन का संकेत है कि अभी नया रामराज आया कि आया। और एक आज संतोषी माता को, जो इस पाठशाला की संस्थापक सदस्य हैं या थी कहें कि हैं, उनको भी अव्यक्त हुए 1 साल हो गया। तो जिन ने उनसे मिलन जाने के बाद से स्वप्न में से प्रत्यक्ष में, जागृत में संयोग या मिलन हुआ है, उनकी बातें सुनेंगे और उनके विशेषताओं को और गुणों का भी व्याख्यान करेंगे, जिससे औरों को प्रेरणा भी मिले। तो परसों गणतंत्र दिवस में प्रधानमंत्री मोदी ने कई नई बातें की, और उससे लगता है कि शिव परमात्मा उनको माध्यम बना के परिवर्तन कर रहा है। पहली बार गणतंत्र को नारी सशक्तिकरण केंद्रित किया गया कि नारी शक्ति को सशक्त किया जाए, और ये शिव बाबा का एक मुख्य कार्य था। क्योंकि औरों ने तो अब समझ में आया है कि ये करना चाहिए, शिव बाबा ने तो आते ही ये काम कर दिया था। क्योंकि बाबा ने समर्पण किसके आगे किया? अपनी चल अचल संपत्ति किसके हवाले की?
कन्या माताओं की कमेटी बना के, आपने सबने जीवन कहानी पढ़ी होगी ना, कन्या माताओं की कमेटी बना के उनके हवाले सब कुछ कर दिया था। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। और शिव भगवान के आने से पहले नारी जाति को कोई गद्दी नहीं दी जाओ थी, कोई गुरु पने की। चाहे किसी भी मत पंथ में हो, आदि सनातन में, हिंदू जिसको कहें, उनमें भी नहीं, सारे गुरु गोसाई पुरुष ही होते थे। चाहे बुद्ध और जैन मत में हो, बुद्ध ने तो नारी जाति को शामिल ही करने से इनकार कर दिया था। अगर इनको शामिल कर लिया तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा बुद्ध का विचार था। जब उनके मुख्य शिष्य आनंद ने ये बात रखी थी कि अधूरा है, आदि मनुष्य जाति तो रह गई, क्योंकि पुरुष और नारी दो ही तो जातियों में है मनुष्यता, कि ये धर्म तो आधा ही है। उनके कहने सुनने से उसने इजाज़त दी कि ठीक है, शामिल कर लो। जिस तरह आजकल आरएसएस का बड़ा बोलबाला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन एक बात पर वो हार मान लें। वो तो न्यू कहेंगे कि महाराज जैसा राष्ट्रभक्त कोई नहीं, हम तो सेवा के लिए ही अपना जन्म जीवन देते हैं। और है भी, है वो शादी भी नहीं करते और सारी उम्र जीवन राष्ट्र के लिए समर्पण करते, सेवा करते। जैसे अपने बीके हैं जो समर्पित हैं, वो सारा जीवन लगाते हैं औरों के दुख दर्द को मिटा के सुख देने के लिए। इसी प्रकार जैन मत में तो और भी कठिन, कि जिसने अगर गुरु बनना होगा, या जिसको वो बोलते हैं वे मुक्त पुरुष हो जा है, उसको पुरुष जन्म में लेके ही होगा, नारी जन्म में वो मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा उनका विधान। लेकिन शिव भगवान ने आते ही ज्ञान का जो कलश है, ज्ञान का कलश माने समझो हो कि इस ज्ञान की जिम्मेवारी किसके सिर पे रखी? कन्या माताओं के सिर पे। अब ये जिम्मेवारी, इसका मतलब भरोसा उसने माताओं पे किया, कन्या माताओं पे भरोसा किया कि मेरे काम को ये पूरा कर सकते हैं। भाई लोग, पुरुष लोग फेल हो लिए थे, क्योंकि भक्ति मार्ग में उन्होंने धर्माधिकारी, गुरु गोसाई, मठ पंथ के अधिकारी, ये सब बन के देख लिया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और संसार में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सके। इसलिए शिव भगवान, जिसकी कहनी करनी सबसे न्यारी बताई है, तो उन्हें आते ही न्यारी करी कि कन्या माताओं के सिर पे ये ज्ञान का कलश यानी यज्ञ की जिम्मेवारी सौंप दी। और उन्होंने ये जिम्मेवारी बखूबी निभा भी रहे हैं, निभाई है बहुत अच्छी तरह। दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में प्रचार प्रसार किया है और यज्ञ की प्रतिष्ठा को खूब बढ़ाया है।
अभी गणतंत्र दिवस पर भी जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन या और थे, उन सब ने स्पेशल ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधिमंडल से बातें की, क्योंकि अब दुनिया में ब्रह्मा कुमारीज का डंका बज रहा है। और बाबा ने आज की मुरली में बताया कि सबसे बढ़िया पर्सनालिटी अगर किसी के है तो वो आप लोगों की है, पावनता की, चरित्र की, ये नंबर 1 पर्सनालिटी है। दूसरी प्राप्तियों की, क्योंकि किसी के पास प्राप्ति होती है उसकी भी पर्सनालिटी होती है। तो औरों के पास तो विनाशी प्राप्तियां हैं, लेकिन बाबा के आपके पास तो अविनाशी, अखुट और अखंड अटल प्राप्तियां हैं। जो आप सारी दुनिया को बांटो तो भी खत्म नहीं होंगी और वो बढ़ती जाएंगे। तो नारी सशक्तिकरण, जिसमें गणतंत्र दिवस पर देखा लड़कियां हैं कितने अच्छे ढंग से परेड करती हुई, कैसी अच्छी लग रही थी। लेकिन बाबा ने आपको आते ही क्या नाम दिया कि तुम शक्ति सेना हो, सेना नाम दिया। सेना हो लेकिन गुप्त हो। तो आते ही बाबा ने तो सेना बना दिया था आपको, और अब बना रहे हैं। इसका मतलब बाबा करवा रहा है औरों से। लेकिन अब हमने थोड़ा सावधान भी रहना होगा कि बाबा हमने सेना बता रहा है और कहीं हम कमज़ोर ना पड़ जाए। सेना हार जाए तो अच्छी बात नहीं ना। तो असली सेना तो आप हैं, जिसमें कोई आयु वगैरह की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की सीमा हो, है ना गरीब अमीर की, ना कोई हाइट नापनी, ना वजन नापना, न और तो सेना में भर्ती हो तो ये चीज़ नापते हैं ना, भाई इसका कद कितना है, इसका वजन कितना है, यूँ दौड़ कितना सके ना। अपनी तो दौड़े अलग किस्म की है, हमारी तो यात्रा ही और किस्म की है। तो और हमारी तो लड़ाई भी और किस्म की है, हमारे हथियार भी और किस्म के हैं। तो उनको पहचानते रहें और थोड़े सजग रहें, क्योंकि सेना में अगर आलस आ गया तो ठीक नहीं। इसलिए एक्यूरेट भी, अलर्ट भी रह के हम विश्व विजय करके ही रहेंगे। क्योंकि हमारा कमांडर कौन है? शिव भगवान है। तो अब इसके साथ हम माता संतोषी के बारे में